नमस्कार दोस्तों, सरकार की तरफ से अब एक बड़ी खुशखबरी आई है। हर राशन कार्ड धारक को हर महीने 1000 रुपया की सीधी मदद मिलनी शुरू हो गई है। लेकिन अगर अभी तक आपके खाते में यह पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह 1000 रुपए आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है और कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको समय समय पर हर सरकारी योजना की सटीक और ताज़ा जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। भारत में ऐसे लाखों परिवार हैं जिनके लिए हर महीने की शुरुआत किसी नए संघर्ष की तरह होती है। महीने का खर्च कैसे निकलेगा, बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की दवा के बीच कैसे संतुलन बनेगा, रसोई का राशन कब तक चलेगा, ये सवाल हर गरीब और कमजोर वर्ग के परिवार को परेशान करते रहते हैं। महंगाई की मार ने तो जैसे जीवन को और कठिन बना दिया है। आज दाल, चावल, सब्जी और तेल जैसी जरूरी चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो पैसा किसी समय महीने भर के खर्च के लिए काफी होता था, अब वहीं आधे महीने में खत्म हो जाता है। इसी कठिन दौर में भारत सरकार की ओर से एक राहत भरी खबर आई है। सितंबर 2025 से सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत राशन कार्ड धारकों को सिर्फ मुफ्त अनाज ही नहीं मिलेगा, बल्कि हर महीने उनके खाते में 1000 रुपए की नकद सहायता भी भेजी जाएगी। ये सुनने में भले ही एक छोटी रकम लगे, लेकिन जिन घरों में हर दिन का खर्च जोड़ घटाकर पूरा किया जाता है, उनके लिए यह किसी वरदान से कम नहीं। सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद सिर्फ लोगों को भूख से बचाना नहीं है, बल्कि उनकी जेब में थोड़ा पैसा डालकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना भी है। यह रकम किसी के बच्चे की फीस भर सकती है, किसी की दवा खरीद सकती है, किसी के घर की रसोई में तेल और मसालों की कमी पूरी कर सकती है। जिन परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में दिक्कत होती है, उनके लिए हर महीने 1000 रुपये का सहारा बहुत मायने रखता है। लेकिन यह योजना हर किसी के लिए नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि सिर्फ वही परिवार इसका फायदा उठा पाएंगे जिनकी असली जरूरत है। इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। सबसे पहले तो परिवार के पास वैध राशन कार्ड होना जरूरी है। दूसरा, परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि राशन कार्ड की KYC पूरी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि डिजिटल सत्यापन कराना अनिवार्य है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि फर्जी या डुप्लीकेट कार्ड धारक इसका फायदा न उठा पाएं। आखिरी शर्त यह है कि परिवार का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए ताकि सहायता राशि सीधे खाते में ट्रांसफर की जा सके। KYC को लेकर सरकार ने विशेष जोर दिया है। लंबे समय से शिकायतें मिलती रही हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ गलत हाथों तक पहुंच जाता है। कई जगह एक ही नाम से अलग अलग राशन कार्ड बने हुए हैं और असली जरूरतमंद खाली हाथ रह जाता है। लेकिन इस बार सरकार ने तय कर लिया है कि गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। KYC के जरिए हर लाभार्थी का बायोमेट्रिक डेटा दर्ज होगा, उसकी पहचान की पुष्टि होगी और फिर ही उसे लाभ मिलेगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और योजना का पैसा उसी तक पहुंचेगा जिसके लिए यह बनाया गया है। अब बात करते हैं आवेदन की। सरकार चाहती है कि प्रक्रिया इतनी आसान हो कि किसी गरीब परिवार को दिक्कत न हो। आवेदन करने के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जरूरी हैं। राज्य की खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर नई राशन योजना 2025 के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद राशन कार्ड नंबर और अन्य जानकारी भरनी होगी और दस्तावेज अपलोड करने होंगे। जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद पात्र परिवार को हर महीने बैंक खाते में सीधे 1000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। सितंबर से यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। कई राज्यों में परिवारों को पहले ही इसका लाभ मिलना शुरू हो चुका है और वहां से जो रिपोर्टें आई हैं वे बताती हैं कि गरीबों को सच में राहत मिल रही है। किसी परिवार ने बताया कि इस पैसे से उन्होंने बच्चों की किताबें खरीदी। किसी ने कहा कि अब उन्हें राशन के साथ साथ तेल और सब्जी खरीदने में भी आसानी हो रही है। कहीं यह पैसा दवा खरीदने में काम आया तो कहीं घर की छोटी मोटी जरूरतों में। इस योजना का असर सिर्फ परिवारों की रसोई तक ही सीमित नहीं रहेगा। ज्यादातर राशन कार्ड महिलाओं के नाम पर बने होते हैं। इसका मतलब है कि यह रकम सीधे महिलाओं के हाथ में जाएगी। गाँव की वह औरत जो अब तक हर पैसे के लिए पति या किसी और पर निर्भर रहती थी, अब खुद अपने नाम से पैसे पा सकेगी और घर की जरूरतों पर निर्णय ले सकेगी। यह असली मायनों में महिलाओं का सशक्तिकरण है। सोचिए, जब लाखों परिवारों के पास हर महीने थोड़ा अतिरिक्त पैसा होगा तो इसका असर स्थानीय बाजारों पर भी पड़ेगा। गांव के दुकानदार की बिक्री बढ़ेगी, किसान की उपज की मांग बढ़ेगी, लोग जरूरत का सामान खरीदेंगे तो बाजारों में रौनक लौटेगी। अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक सकती है। सरकार का दावा है कि आने वाले महीनों में यह योजना पूरे देश में लागू हो जाएगी। इसके लिए राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे प्रचार प्रसार बढ़ाएं ताकि कोई भी पात्र परिवार इससे वंचित न रहे। दरअसल अक्सर ऐसा होता है
कि कई गरीब परिवार जानकारी के अभाव में योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। लेकिन इस बार सरकार चाहती है कि गांव-गांव और शहर-शहर में लोग इस योजना के बारे में जानें और आवेदन करें। जिन परिवारों तक यह योजना पहुंच चुकी है, उनकी कहानियां भी अब सामने आने लगी हैं। एक मजदूर ने बताया कि पहले महीने जब उसके खाते में 1000 रुपए आए तो उसने सबसे पहले अपने बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म खरीदी। एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि अब उसे अपने बेटे से दवा के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई छोटा किसान कह रहा है कि इस पैसे से बीज और खाद का खर्च निकल जाएगा। इन छोटे-छोटे बदलावों से परिवारों के जीवन में बड़ी राहत आ रही है। अगर गहराई से देखें तो इस योजना का सबसे बड़ा असर सामाजिक न्याय पर पड़ेगा। गरीब और अमीर के बीच जो खाई है उसे थोड़ा कम करने में यह मदद करेगी। जब हर गरीब परिवार को अनाज और नकद सहायता मिलेगी तो उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी होंगी और वे सम्मान के साथ जी सकेंगे। सरकार की यह पहल इस बात की गवाही देती है कि सिर्फ योजनाएं बनाना ही काफी नहीं होता, बल्कि उन्हें सही तरीके से लागू करना और पारदर्शिता के साथ लोगों तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। KYC, आधार लिंकिंग और सीधा बैंक ट्रांसफर, ये सब कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं कि बीच में कोई गड़बड़ी न हो। आज जब महंगाई हर घर की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, तब यह योजना गरीबों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई है। हो सकता है कि 1000 रुपए अमीरों की नजर में छोटी रकम लगे, लेकिन यह रकम गरीब की थाली में रोटी और सब्जी ला सकती है, बच्चे की फीस भर सकती है और किसी की बीमारी का इलाज कर सकती है। यही वह फर्क है जो इस योजना को खास बनाता है। इसलिए अगर आपके पास राशन कार्ड है, परिवार की आय 2 लाख से कम है और अभी तक आपने KYC नहीं कराई है तो तुरंत करा लीजिए। बैंक खाता आधार से लिंक कराइए और आवेदन कीजिए, ताकि सरकार का यह लाभ आप तक भी पहुंचे और आपका परिवार भी उन लाखों परिवारों की तरह राहत महसूस कर सके जिन्हें अब हर महीने अतिरिक्त 1000 रुपए मिलने लगे हैं।